पटना की बड़ी खबर के साथ होगी, जहां पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला उलझता जा रहा है। आरजेडी ने माले और कांग्रेस की कई सिटिंग सीटों पर दावा ठोक दिया है। सीपीआई एमएल की पालीगंज, साथ ही तरारी, मटिहानी, मांझी और घोसी सीट पर आरजेडी का दावा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की लखीसराय, राजापाकड़, बछवाड़ा, कहलगांव जैसी सीटों पर आरजेडी का दावा है। और साथ ही सीपीआई ने कांग्रेस आरजेडी की बछवाड़ा, मटिहारी जैसी सीटों पर दावेदारी पेश की है। महागठबंधन में मुकेश सहनी 25 सीटों और डिप्टी सीएम के पद की मांग पर अड़े हुए हैं। आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी ने बिना विवाद वाली सीटों पर उम्मीदवारों को सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 50 से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल के लिए जरूरी कागजात तैयार करने को कहा गया है। माले ने भी अपनी सिटिंग विधायकों के नॉमिनेशन की तारीख की घोषणा और सिंबल दे दिया है। सीपीएम की अगर बात करें तो सीपीएम ने अपने 2 सिटिंग विधायकों को सिंबल दे करके नॉमिनेशन की डेट की घोषणा की है। और वही सीट शेयरिंग और सहयोगी दलों की सीटों पर हो रही है दावेदारी को सुलझाने की पहल। बताया आपको कि आज दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी की एक अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग के बाद 60 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी तय किया है। कल तक अगर बात नहीं बनी तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे देगा। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ सीधे पटना से बने हुए हैं। आशुतोष का एक बार रुख कर लेते हैं। आशुतोष, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के इसका मामला और भी उलझता जा रहा है। आरजेडी ने वाले और कांग्रेस की कई सिटिंग सीटों पर दावा ठोक दिया है और आज दिल्ली में राहुल गांधी और साथ ही तेजस्वी यादव की एक अहम मुलाकात होने वाली है। इस पर सीट शेयरिंग को लेकर के विशेष चर्चा होगी। नहीं, बिल्कुल। और मामला महागठबंधन में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, क्योंकि महागठबंधन के घटक दलों ने एक दूसरे की सिटिंग सीट पर भी दावा ठोक रखा है जी। और इसी मामले को सुलझाने के लिए ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की दिल्ली में मुलाकात हो सकती है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो सकती है। अब कांग्रेस ने आरजेडी के लगभग आधा दर्जन सीटों पर अपना दावा ठोक रखा है। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने भी कांग्रेस के लगभग आधा दर्जन सीटों पर दावा ठोक रखा है। आलम यह है कि माले की सीट पर भी आरजेडी ने दावा ठोक रखा है और यही वजह है कि जिस तरह की उलझन दिख रही है, जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने तो अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर 13 तारीख तक सीट शेयरिंग का मामला नहीं सुलझता है तो कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे देगी। इधर अगर सीपीआई की बात करें तो सीपीआई ने भी अपने सिटिंग सीट यानी 2 सिटिंग सीटें हैं वहां पर अपने उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है और 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर सीपीआई अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने जा रही है। वहां अपने उम्मीदवारों को भी सीपीआई ने कह दिया है कि आप नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए। पिछले बार भी सीपीआई 6 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार सीपीआई जो है वो लगभग 12 से 15 सीट मांग रही है, लेकिन अब तक उस मामले पर सहमति नहीं बन पाई है। सीपीएम ने भी अपने 2 सिटिंग कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। नॉमिनेशन का डेट भी घोषित हो गया है। सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही है कि सीपीआई एमएल माले की लगभग आधा दर्जन सीट पर आरजेडी ने दावा ठोक दिया है। इवन यहाँ तक कि जो घोसी की सीट है उस पर भी आरजेडी ने दावा ठोक दिया है और वहां से राहुल शर्मा को आरजेडी चुनाव लड़ाना चाहती है। तो फिलहाल बहुत ही महागठबंधन में टकराहट की स्थिति दिख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि राहुल और तेजस्वी जब मिलते हैं तो क्या बीच का रास्ता निकल पाता है या नहीं। चूंकि देखिए कांग्रेस तो पहले से भी नाराज चल ही रही है आशुतोष। देखिए मुकेश सहनी की बात को लेकर के लगातार जो अड़चने वे डाल रहे हैं, डिप्टी सीएम के पद को लेकर के लगातार मांग कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार नाराज चल ही रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि हमारे पास दूसरा रास्ता भी है, हमारे पास दूसरा उपाय भी है, लेकिन अब इस बीच देखिए लगातार जो एक दूसरे के सीटों पर ये दावा ठोक रहे हैं, ये काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाली है आरजेडी के लिए भी। लेकिन ये बात भी सही है कि जो विरोध में जो सीटें नहीं है उन सीटों पर धीरे धीरे करके पार्टियां सिंबल देना शुरू कर चुकी हैं उम्मीदवारों को। नहीं, बिल्कुल। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने 50 से ज्यादा अपने उम्मीदवारों को ऐसे सीटों पर जहां पर कोई विवाद नहीं है उनको जा चुका है। उन्हें अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने के लिए कहा गया है और समय पर पटना पहुंचने का निर्देश भी दिया गया है, क्योंकि नॉमिनेशन फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में जो भी जो अविवादित सीटें हैं उस पर
आरजेडी, कांग्रेस और कांग्रेस की अभी तक तो सूची नहीं आई है, लेकिन आरजेडी ने सबको फोन करना शुरू कर दिया है। लेफ्ट पार्टीज ने भी अपने कैंडिडेट्स को बता दिया है कि आप तैयार रहें। जो सिटिंग विधायक है उन्हें भी जानकारी दे दी गई है कि आप नॉमिनेशन के लिए अपना दिन फिक्स कर लें। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कल तक अगर हालात सामान्य नहीं होते हैं, कल तक सब चीज सही नहीं होता है, तो सिंबल देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो आरजेडी के सोर्सेस बता रहे हैं कि शायद आज से ही शाम से ही सिंबल देने की प्रक्रिया आरजेडी शुरू कर देगी, जिन सीटों पर विवाद नहीं है उसको लेकर। इसलिए महागठबंधन के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि तय समय पर आप जल्द से जल्द सीटों को सुलझा दें। नहीं तो एक इतिहास ये भी रहा है, एक समय ये भी देखा गया है बिहार में कि कई सीटों पर लेफ्ट पार्टीज ने फ्रेंडली फाइट भी की थी। तो कहीं ऐसा नौबत ना हो जाए कि 2 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ जाए और महागठबंधन को इसका नुकसान हो जाए। जी, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, तमाम अपडेट्स के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।